इन लोगों ने टोटो पर उस महिला को सुनसान जगह देख करके ये लोग ले गए। वहां पर उस महिला के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया और उसके बाद गला रेत करके उसकी हत्या कर दी। और यहीं पर ये नहीं रुके, उसके बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए इन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। 21 दिसंबर 2023 को सुबह सुबह हम लोगों को एक सूचना मिली लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कि एक अज्ञात महिला का, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष देखने से लग रही है, वह शव पड़ा हुआ है। खरीदी बिघा नामक एक जगह है, अंबेडकर छात्रावास के ठीक पीछे, ये नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो तुरंत नगर पुलिस के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया और वहां पर पहुंचा गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर अभी पुलिस छानबीन ही कर रही थी, तब तक एक वृद्ध व्यक्ति उपस्थित हुए और इन्होंने बताया कि ये उनकी पत्नी का शव है। आगे पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक दिन पहले 25 दिसंबर 2023 को गया से ये लोग, जहां इनका घर है, वहां से यह व्यक्ति अपने ससुराल के लिए निकले और अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से ये लोग यहाँ आए। ट्रेन से उतरने के बाद उस दिन इन लोगों ने टोटो एक लिया। टोटो लेने के बाद काफी भीड़ थी, क्योंकि उस दिन शहीद चंदन यादव का प्रोसेशन में निकल रहा था, शव यात्रा थी। तो इसके कारण इन्होंने उस टोटो को छोड़ा, फिर दूसरा टोटो लिया और इस बीच में ये अपने परिवार से बात करने के लिए, इनका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया था तो ये मोबाइल रिचार्ज कराने गए। मोबाइल रिचार्ज के क्रम में एक व्यक्ति इनके पास आया, जिन्होंने इनसे काफी आत्मीयता दिखाते हुए बात किया और इनको अपने घर छोड़ने का ये टोटो चालक अपने आप को बताया और ये बताया कि आपको घर छोड़ देंगे। ये वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उस पर विश्वास करके जाने लगे। बीच में ये मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए जब रुके तो यह उनको दुकान में एक ले गया और इस क्रम में धोखे से इनकी पत्नी को टोटो पर बैठा करके फिर दूसरी तरफ ले गया और इसके जो पति थे इस महिला के, ये पीछे छूट गए। इसके पति आकर के काफी देर तक खोजबीन किए। जब ये उनकी पत्नी नहीं मिली तो ये अपने ससुराल, जो कि यहीं पर है, नवादा में ही है, वहां चले गए। रात भर ये खोजबीन किए, इन्हें कुछ नहीं पता चला। अगले दिन ये सुबह आकर खोजबीन कर रहे थे, तभी इन्हें सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ है। तो ये वहां पुलिस के पास पहुंचे। इस घटना पर उनके फर्द बयान लेकर के पुलिस ने तुरंत अनुसंधान आरंभ किया। शव को देखने से यह स्पष्ट हो रहा था कि महिला की गला रेत करके चाकू से या किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। महिला के प्राइवेट पार्ट को भी काफी बुरी तरह से डैमेज किया गया था हथियार से। तो यह काफी बर्बर तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस ने इसमें तुरंत जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उस पूरे क्षेत्र में एक सीसीटीवी कैमरे को हम लोगों ने खंगाला, अलग अलग टीम बना करके। जितने हमारे तंत्र थे, जो गुप्तचर थे, सभी लोगों को की तैनाती की गई। हर तरह से हम लोगों ने आसूचना एकत्र करना शुरू किया। इस क्रम में हम लोगों को यह स्पष्ट हो गया कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के आसपास है, उसने इस घटना को कारित किया है और उसकी भूमिका संदिग्ध है। तो हम लोगों ने उस व्यक्ति के लिए का फोटो भी काफी जगहों पे स्प्रेड किया अपने तंत्र में और फिर लगभग उसकी पहचान स्थापित कर ली गई और यह सूचना मिली कि यह व्यक्ति अभी एक दूसरी घटना कारित करने जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा त्वरित छापामारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसको पूछताछ के लिए थाना लाया गया। थाना में इसने शुरुआत में इनकार किया, परंतु जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से लेके हर साक्ष्य को उसके सामने रख करके उससे काउंटर क्वेश्चन करना शुरू किया, बारीकी से उसके मूवमेंट को जब उससे पूछना शुरू किया, तो ये अपना अपराध में अपनी संलिप्तता को इसने स्वीकार किया और इसने बताया कि यह उस महिला को धोखे से अपने टोटो पर बैठा करके काफी देर तक, लगभग 2 घंटे तक शहर में घुमाया है। इस बीच में इसको इसके ही गांव के 3-4 साथी मिले रास्ते में, जिसका नाम है, पहले तो इसका नाम बता देते हैं, जो टोटो चालक था, इसका नाम था सुनील यादव, पिता कैलाश यादव, ये गोंदापुर का निवासी है। और इसके जो साथी जिसको इसने रास्ते में बैठाया, विपिन कुमार, पिता राजेंद्र यादव, पिंटू कुमार, पिता ललन यादव, निरंजन यादव, पिता दिनेश यादव और एक और व्यक्ति जो था। इन लोगों ने टोटो पर उस महिला को सुनसान जगह देख करके ये लोग ले गए। वहां पर उस महिला के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया और उसके बाद गला रेत करके उसकी हत्या कर दी और यहीं पर ये नहीं रुके। उसके बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए इन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में इन सभी लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एक अभियुक्त कारू यादव, पिता हरि यादव, अभी फरार है। इस घटना में शामिल कुल 5 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है। सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना में जो प्रयुक्त चाकू है उसको बरामद कर लिया गया है। घटना में के समय जो सुनील यादव जो गमछा पहने हुए था, जो रक्त से सना हुआ है, उसे भी बरामद कर लिया गया है।
जो कपड़े वो लोग पहने हुए थे उसमें से कई कपड़े बरामद है, कुछ और बरामद करने के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी बरामद कर लिया जाएगा। जो फरार अभियुक्त कारू यादव है उन्हें भी गिरफ्तार। सर सवाल है कि कितने लोग मिलकर रेप, क्या चारों मिलकर किए थे महिला के साथ रेप? अभी इन लोगों ने स्वीकार किया कि इन सभी लोगों ने दुष्कर्म किया था। बारी बारी से। अच्छा, ऐसा ही लोग क्यों करते हैं? फिर दूसरी घटना को अंजाम देने वाले थे क्या? देखिए, ये जो सुनील यादव है ये बेसिकली क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ में पता किया है, यह 4 बार जेल जा चुका है। लूटपाट की घटना, छीनने की घटना, चोरी की घटना, ये सब में। तो क्या पहले भी ये रेप किए कभी? अभी तक इस रेप की घटना में इन्होंने कोई ऐसी हमारे पास एविडेंस अभी नहीं आया है। हम लोग हालांकि उसकी जांच कर रहे हैं। और कारू यादव कहाँ का है? कारू यादव गोंदापुर का है।